अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगेस्ट सोर्स पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रेशर, स्लूड एंड वाटर पोटेंशियल का जो है वो सेकंड पार्ट है। यहाँ से एमसीक्यूज नंबर 26 से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। ठीक है कि द प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और द सोल्यूशन देन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब हम जो है वो प्रेशर पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसने लिखा है कि अगर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर, आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 एटीएम या टोर होता है। दोनों इसकी ही यूनिट्स हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर प्योर वाटर पे जो है वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाए तो प्रेशर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे पहले मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते थे तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता था, लेकिन जब हमने प्रेशर अप्लाई किया है तो वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसके बारे में एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है कि इट इज़ इक्वलेंट टू पंपिंग द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सच सोल्यूशन में अराइज इन लिविंग सिस्टम। उसने कहा कि ये वाटर पोटेंशियल इतना इंक्रीज हो जाता है तो कि इस वाटर पोटेंशियल के जरिए से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो लिविंग सिस्टम में अराइज होता है। एमसीक्यूज नंबर 27 आपके पास ये है कि वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस। लिखा जा रहा है कि वाटर जो वो प्लांट सेल में कैसे एंटर होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए प्लांट सेल के जरिए से एंटर होता है। प्रेशर में भी बिल्डअप इनसाइड द सेल, जाहिर सी बात है प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा इस सेल के अंदर। इसकी वजह से जो है वो प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है, यानी उसमें टर्जिडिटी क्रिएट हो जाती है और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि वाटर जब प्लांट सेल में इंक्रीज होता है तो कैसे प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। याद रखिएगा वाटर जो है प्लांट सेल में ऑस्मोसिस के जरिए से एंटर होता है। एमसीक्यूज नंबर 28 आपके पास ये कि इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर आर प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल। ये जो है प्रेशर पोटेंशियल की डेफिनेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि वाटर पोटेंशियल में अगर प्रेशर को ऐड कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 29 ये है आपके पास कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मींस इन द सिस्टम मींस ग्रेटर टोटल काइनेटिक एनर्जी द सिस्टम दैट इज नाउन एज अ वाटर पोटेंशियल। देन वाटर पोटेंशियल के आपके साथ डेफिनेशन को डिस्कस किया गया है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इस डेफिनेशन को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। आपको ये बात याद होगी कि जितनी वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे इतनी उनकी एबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो तेज़ी से मूव कर सके, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 30 आपके पास ये है कि वाटर पोजेसिस द काइनेटिक एनर्जी विच मीन्स दैट इन लिक्विड और गैशियस स्टेट दे मूव रेंडमली और रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसने कहा कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब ये कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में तो आपने पढ़ा होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जब गैशियस फॉर्म में होते हैं, गैशियस फॉर्म में होने का मतलब ये कि जब वो स्टीम की फॉर्म में होते हैं, भाप की फॉर्म में होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, वो मूव नहीं करती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू मूविंग बॉडीज़ के साथ हमेशा से वो रिलेटेड है। तो इसलिए कहते हैं कि गैशियस या लिक्विड स्टेट में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 31 ये है कि टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल, और ये बेसिकली ये एमसीक्यूज जो था ये प्लांट से रिलेटेड था। उसने कहा कि दो फैक्टर्स जो वाटर पोटेंशियल को प्लांट सेल में डिटरमाइन करते हैं तो वो क्या चीज़ है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी ऑस्मोटिक और सॉल्यूट पोटेंशियल। आप बताया जा रहा है कि प्लांट में जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। देन लिखा हुआ कि प्रेशर जनरेटेड वन वाटर एंटर्स एंड इन्फ्लेट्स अ प्लांट सेल। इन्फ्लेट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को डायलेट करना। तो जाहिर सी बात है इन दोनों चीज़ों को इक्वेशन इसी चीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम इसी चीज़ को लेकर आगे चलेंगे कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या थी और प्रेशर कितना अप्लाई किया गया था वहाँ पे। तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है प्लांट सेल में। यहाँ से आप थोड़ी सी करेक्शन कर दीजिएगा कि टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के बारे में बात की गई थी वहाँ पे। एमसीक्यूज नंबर 32 ये है कि प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल एंड दैट इज़ नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल के लिहाज से यहाँ पे मेरे ख्याल में बात ठीक नहीं कि यूज़ की गई। प्योर वाटर के पास जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है जो कि ज़ीरो है, ना कि नेगेटिव पोटेंशियल में नहीं आती ये चीज़। एमसीक्यूज नंबर 33 ये है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज अ सेकंड नेम फॉर द सॉल्यूट पोटेंशियल। ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सॉल्यूट पोटेंशियल इस वजह से कहा जाता है कि वाटर जब सॉइल से रूट सेल्स में एंटर होता है तो वो ऑस्मोसिस की वजह से एंटर होता है। एमसीक्यूज नंबर 34 ये है आपके पास कि मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। जाहिर सी बात है जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ में होगा। एमसीक्यूज नंबर 35 ये स्टीपर द वाटर पोटेंशियल वास्टर इज अ फ्लो ऑफ वाटर अलॉन्ग इट। ये वर्ड भी यहाँ पे गलत यूज़ किया गया था, स्टीपर इज़ अ वाटर पोटेंशियल नहीं है, ग्रेडियंट पोटेंशियल हो सकता है यहाँ पे।
इस चीज़ की आप करेक्शन कर दीजिएगा इस एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ नंबर 35 में कि द स्टीपर इज़ अ ग्रेडियंट पोटेंशियल द फर्स्टर इज अ फ्लो ऑफ अलॉन्ग इट। जाहिर सी बात है, जब वाटर हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो वो जितनी उसकी स्लोप प्रोवाइड की जाएगी, ग्रेडियंट जो है वो फिजिक्स में स्लोप को कहा जाता है। तो जितनी जो है वाटर को स्लोप प्रोवाइड की जाएगी, जितना वो उतराई में होगा पानी, तो इतना आसानी से नीचे आ सकेगा, इतना तेज़ी से फ्लो कर सकेगा। ये उसके बारे में बात की जा रही है। एमसीक्यूज़ नंबर 36 में ये बात यूज़ की गई है कि if we use the term water potential, the tendency for the water to move between the two systems can be measured not just from the cell to cell in plant, but also from the soil to root, but from the leaf to air and from soil to air. उसने कहा कि अगर हम टर्म वाटर पोटेंशियल को यूज़ करते हैं तो टेंडेंसी फॉर द वाटर टू मूव बिटवीन द सिस्टम्स, उसने कहा कि दो सिस्टम्स के दरमियान जब पानी मूव करता है तो हम वाटर पोटेंशियल को कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। सोइल से रूट तक मेजर कर सकते हैं, लीफ से एयर तक मूव कर सकते हैं और सोइल से एयर तक भी मूव कर सकते हैं। यानी इन वाटर पोटेंशियल को हम इन 3 सिस्टम्स के दरमियान भी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट कर दिया है इस एमसीक्यूज़ की। तो लिखा हुआ है कि श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस ऑफ द वाटर इज नोन एज अ प्लाज्मोलाइसिस। एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस मैंने पीछे डिस्कस किया था। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब ये है कि अब द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। अगर ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर जो है वो सेल से बाहर की तरफ आए तो हम उसे एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। पहली वीडियोज़ में मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें लिखा कि प्रोटोप्लास्ट जब श्रिंक हो जाता है और वाटर बाहर की तरफ मूव करता है, जाहिर सी बात है वाटर बाहर की तरफ, वाटर सेल से बाहर आएगा तो प्रोटोप्लास्ट होगा वो श्रिंक हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैसे भी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस का मतलब आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में डिस्कस किया कि इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और प्लाज्मो मीन्स ऑब्वियसली प्रोटोप्लास्ट की बात की जा रही है। एमसीक्यूज नंबर 2 यहाँ पे ये है कि वन द लिविंग सेल इज प्लेस्ड इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए मैंने शॉर्ट वर्ड यूज़ किया SOL डॉट, ठीक है। तो जब लिविंग सेल को सोल्यूशन में रखा जाए तो हैविंग लोअर वाटर पोटेंशियल, उस सेल के पास वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो देन दैट ऑफ द सेल, सॉरी सोल्यूशन के पास जब वाटर पोटेंशियल कम हो एज कम्पेयर टू द सेल, तो प्लाज्मोलाइसिस टेक्स प्लेस होती है एंड सेल इज नोन एज अ प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है कि सेल से पानी बाहर की तरफ आ जाता है। उसने कहा कि एक सेल को एक सोल्यूशन में रखा जाए और सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो वो कम है एज कम्पेयर टू द सेल, तो प्लाज्मोलाइसिस होगी और उस सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड कहेंगे। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है कि डिस्टिल्ड वाटर हैज़ हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। डिस्टिल्ड वाटर के पास जो है वाटर पोटेंशियल हाई फॉर्म में मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 4 ये है कि इफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यहाँ पे ये जो सेल है ना, एक सेल जो ऑलरेडी प्लाज्मोलाइज्ड हो गया उसको दोबारा से अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द डिस्टिल्ड वाटर टू द सेल थ्रू द डिफरेंशियली सेल पर मेम्ब्रेन। सेल बिकम डी प्लाज्मोलाइज्ड। डी प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब ये होता है कि प्लाज्मोलाइजेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। डी का मतलब बायोलॉजी हमेशा से रिमूवल से रिलेटेड किया जाता है। डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब ये है कि जो चीज़ सिलेक्टिवली परमिएबल हो, पूरे तरीके से परमिएबल ना हो, हर चीज़ को अंदर बाहर ना आने दे, तो उस पर मेम्ब्रेन के जरिए से जाते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड सेल को दोबारा से जो है वो डिस्टिल्ड वाटर में रखा गया और डिस्टिल्ड वाटर से पानी जो सेल की तरफ मूव करता है और जो सेल है वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 5 ये है कि पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन इज कॉल्ड द इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। उसने कहा कि ऐसा पॉइंट जिसमें प्लाज्मोलाइसिस अभी अबाउट टू हैपन हो, अबाउट टू हैपन का होता है जस्ट रेडी टू स्टार्ट, यानी अभी अभी हैपन होने वाली है, तो उस पॉइंट को हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 ये है कि इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में प्रोटोप्लास्ट हैज जस्ट सीज्ड टू एक्सर्ट एनी प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल, सो सेल इज कॉल्ड द फ्लैसिड। यानी इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में ऐसा होता है कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो हैज सीज टू एक्सर्ट एनी प्रेशर, वो प्रेशर को कम करना स्टार्ट कर देता है, इसी वजह से हम सेल को फ्लैसिड कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 ये है कि इफ द सेल वॉल इज रिजिड, अगर सेल वॉल रिजिड होती है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट सेल वॉल इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल। अगर सेल वॉल रिजिड है तो उस जो प्रोटोप्लास्ट ने प्रेशर को एग्जिट किया उसे हम प्रेशर पोटेंशियल भी कह सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 ये है कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल इज अचीव्ड व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। उसने कहा कि मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल को हम कब अचीव कर सकते हैं, जब सेल को है वो डिस्टिल्ड वाटर में या प्योर वाटर में रखा जाए, तो इन दोनों कंडीशंस में हम मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल को अटेन कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा कि प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द सेल इंक्रीजेज ड्यू टू द इंडो ऑस्मोसिस एंड सेल बिकम्स टर्जिड। प्रेशर पोटेंशियल किस वजह से इंक्रीज हो सकता है, इंडो ऑस्मोसिस की वजह से, यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जब वाटर जो सेल के अंदर जाता है तो सेल टर्जिड हो जाता है। ये बात आप पहले भी इनडायरेक्टली इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब पानी वाटर जो होता है सेल के अंदर जाता है तो वो टर्जिड हो जाता है, और जब वो सेल से बाहर निकल जाता है तो सेल श्रिंक हो जाता है या फ्लैसिड हो जाता है। देन एमसीक्यूज नंबर 10 आपके पास ये कि द प्लाज्मोलाइज्ड cell is placed in distilled water, one having the higher potential than the contents of the cell
The water enters the cell by endosmosis, volume of the protoplast increase, it begins to exert the pressure against the cell wall of the plant cell. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, MCQs नंबर 4 में डिस्कस की जा चुकी है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि अगर प्लाज्मोलाइज सेल को दोबारा से डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाए और डिस्टिल्ड वाटर में जो है वाटर पोटेंशियल हाई हो, डिस्टिल्ड वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो सेल से हाई हो, तो वाटर जो होता है वो दोबारा से एंटर हो जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, प्रोटोप्लास्ट में एंटर हो जाता है, आपका सेल डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है और सेल दोबारा से टर्जिड हो जाता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। MCQs नंबर 11 ये है कि एनिमल सेल्स के नॉट विथस्टैंड हायर वाटर पोटेंशियल बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल अराउंड द प्रोटोप्लास्ट। आप ये बात हम चैप्टर नंबर 1 में मैंने डिस्कस की थी आपके साथ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कि एनिमल सेल के पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती है बिकॉज एनिमल सेल हैव द लोकोमोटरी मोड ऑफ द लाइफ। एनिमल सेल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं है और इसी वजह से है उनके पास हायर वाटर प्रेशर पोटेंशियल नहीं हो सकता है। MCQs नंबर 12 ये है कि एनिमल्स एम्प्लॉय द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स इन देयर सेल टू कंट्रास्ट अ नियरली कांस्टेंट लेवल। कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल, इसमें लिखा है कि एनिमल्स के पास अगर सेल वॉल नहीं है, वो प्रेशर पोटेंशियल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एनिमल्स ने कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई किया है? ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो मेंटेन किया। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेशन थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए से जो रेगुलेशन होती है आपके पास, उसके ज़रिए से ये मेंटेन कर रहे हैं अपने इस लेवल को, वाटर की कंसनट्रेशन को या सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन को। देन MCQs नंबर 13 ये है कि टर्जिड सेल बस्ट इन सोल्यूशन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल। उसने लिखा है कि टर्जिड सेल कब बस्ट हो सकता है? बस्ट का मतलब होता है फट सकना, ठीक है। तो कब फट जाता है टर्जिड सेल? जब उसमें वाटर पोटेंशियल कंसनट्रेशन हाई होगी। MCQs नंबर 14 ये है कि वाटर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर टू लोअर पोटेंशियल अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये सिंपल सी बात है, वाटर हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। MCQs नंबर 15 ये है कि सल्यूट कंसनट्रेशन एंड द प्रेशर ग्रेटर, ये मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया एंड देन ATM का साइन यूज़ किया। ये CONC का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। सल्यूट कंसनट्रेशन एंड द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंस द टोटल वाटर पोटेंशियल एट ईच साइड ऑफ द ट्यूब, देयर विल बी द डिफरेंस इज टोटल वाटर पोटेंशियल ऑन ईच साइड। ये जो चीज़ मैंने डिस्कस की है MCQs नंबर 15 में, फेडरल की बुक में जब वहाँ पे वाटर पोटेंशियल डिस्कस किया गया है, वहाँ पे एक डायाग्राम है और डायाग्राम में जस्ट उन्होंने एक यू शेप्ड ट्यूब में जो है पानी दोनों साइड्स पे डाला है। तो उसने कहा कि अगर सल्यूट की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो और प्रेशर भी ग्रेटर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वाटर पोटेंशियल दोनों ट्यूब्स के दोनों साइड पे इफेक्ट होता है और इसी वजह से टोटल वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। आप फेडरल की बुक में उस डायग्राम को देख सकते हैं जहाँ पे एक यू शेप्ड ट्यूब है और इस यू शेप्ड ट्यूब के दोनों साइड पे वाटर को ऐड किया गया है। तो कहा जा रहा है कि अगर सल्यूट की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी और प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर होगा तो वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस आ सकता है। वो डिफरेंस क्या, आपको जाहिर सी बात पता है कि सल्यूट कंसनट्रेशन से सल्यूट के ऐड करने से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और प्रेशर के ऐड करने से जो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो वो डिफरेंस ये आ रहा होता है। MCQs नंबर 16 आपके साथ ये डिस्कस किया जा रहा है कि वाटर मूव्स इन रिस्पॉन्स टू द डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल। तो ये भी उस ट्यूब की बात की जा रही है कि वाटर जो है इस ट्यूब में कैसे मूव करेगा जब उसको पता चलेगा कि डिफरेंस है वाटर पोटेंशियल में, ठीक है। MCQs नंबर 17 ये है कि मोमेंट ऑफ वाटर इनटू और आउट ऑफ द सेल एग्जिबिट्स द 3 काइंड्स ऑफ द वाटर पोटेंशियल। ये कहा जा रहा है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जब पानी आता है तो 3 तरह के रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। ये आप चीज़ पढ़ चुके हैं, टोटल वाटर पोटेंशियल, देन साई के साथ S लिखा है सल्यूट पोटेंशियल, साई के साथ आपके पास P लिखा है तो प्रेशर पोटेंशियल के लिए यूज़ किया जा रहा है ये वर्ड। MCQs नंबर 18 ये है कि अपटेक और लॉस ऑफ वाटर बाय सेल टेक्स प्लेस बाय ऑस्मोसिस। जाहिर सी बात है कि वाटर सेल के अंदर जाए या बाहर आए तो ये चीज़ जो है ऑस्मोसिस कंट्रोल करती है। शुगर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसाइंथेसिस। MCQs नंबर 19 में लिखा कि शुगर जो है वो फोटोसाइंथेसिस का प्रोडक्ट है और रात को ये प्रोडक्ट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पर यूज़ किया जाता है। MCQs नंबर 20 है, सॉरी ये फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द 3 लिविंग सेल्स एंड 1 डेड सेल। फ्लोएम टिश्यू के पास 3 लिविंग सेल्स हैं और एक तरह का डेड सेल मौजूद होता है। लिविंग सेल्स, फ्लोएम में जो लिविंग सेल्स हैं उनका क्या नाम है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम टिश्यू का जो डेड सेल है उसका नाम है फ्लोएम फाइबर। MCQs नंबर 22 पे आ जाते हैं। फ्लोएम टिश्यू आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल इसमें मौजूद हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोई चीज़ डिफिकल्ट हो तो समहाउ इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल मौजूद हैं, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बात जाहिर सी बात है, ट्यूब्स का वर्ड यूज़ है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होगा। देन MCQs नंबर 24 में ये डिस्कस किया जा रहा है कि सीव ट्यूब्स ट्रांसलोकेट द सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट क्रॉस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट मैंने डिस्कस किया था। तो कहा जा रहा था कि सीव ट्यूब्स आर द ओनली सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट्स। इसके साथ मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।